श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 30 मार्च 2025 से शुरू हो रहे हैं चैत्र मास के नवरात्रे। और ये जो साल में पड़ने वाले 4 नवरात्रे होते हैं, जिसमें से तो 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, एक शारदीय नवरात्रे और एक चैत्र के नवरात्रे। तो जो शारदीय नवरात्रे और चैत्र के नवरात्रे होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा खास माने जाते हैं, जिस समय में आपको घट स्थापना करनी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में माता रानी इस मृत्यु लोक में आती है, अपने भक्तों की श्रद्धा देखकर उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती है, उनकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करती है, साथ ही साथ उनके परिवार के जितने भी क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको तो खत्म करती ही करती है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। और इन चैत्र के नवरात्रों में जो घट स्थापना का सबसे बड़ा क्रम होता है, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में ये घट स्थापना और जो दीपक जलाया जाता है, पूरे 9 दिनों का अखंड दीपक जल जाता है ना, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है, उस घर के कार्य खुद ब खुद बनने लगते हैं। और इस चैत्र के नवरात्रों में आपको किस समय पर घट की स्थापना करनी है, शुभ समय क्या होगा, उपाय क्या करना है, और जो सबसे महत्वपूर्ण ज्वारे जो बोनी होती है, आपको अपने घर पर कलश की स्थापना जो करनी होती है, कैसे करनी है, क्या क्या सामान चाहिए, किस समय पर करना है, सब कुछ वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके जो नियम है और जो प्रमाण है, उन सभी को अच्छे से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। देखिए, चैत्र के जो नवरात्रे होते हैं ना, इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है घट स्थापना करने का। और घट स्थापना के साथ साथ जो जवारे बोनी होती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, इस तरीके से, ये हमारे पिछली बार जब हमने चैत्र नवरात्रों में किया था, ये उसका फोटो है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जवारे बोनी होती है, किस समय पर कैसे बोनी होती है, और जितनी ज्यादा जवारे होती है, इसका प्रमाण ये माना गया है, आपके परिवार में उतनी ही ज्यादा सुख शांति समृद्धि आती है, साथ ही साथ धन की आवक भी बढ़ती है, मां लक्ष्मी सदैव उस घर में विराजित रहती है। तो इन सभी का पूरा प्रमाण देखेंगे इसके वीडियो में। साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा ताकि सारी चीजों को आप नोट भी कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो घट स्थापना का मुहूर्त है, अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे, गूगल पर देखेंगे, तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जगह पर अलग अलग समय दिया गया है। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है चैत्र की नवरात्रों में, है ना, वो 30 मार्च 2025 को शुरू हो रहे हैं। और इसके लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। 30 मार्च को 2 शुभ मुहूर्त माने गए हैं। ठीक है, पहला जो होगा वो 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर के 10:22 तक घट स्थापना का मुहूर्त है। ठीक है, पहला तो यह है, जो भी स्त्रियां सुबह जल्दी करना चाहती हैं वो इस समय पर कर सकती हैं। और उसके बाद में डायरेक्ट आ रहा है दोपहर में 12:01 से लेकर के 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकेंगे। अब गुरुदेव ने तो यह कहा है कि आप दोनों में से किसी समय पर कर लो, लेकिन जो सबसे उत्तम समय माना जाता है वो माना जाता है अभिजीत मुहूर्त का समय। तो आपको करना होगा दिन में 12:01 से लेकर के 12:50 पर। और अगर इस समय पर कोई भी स्त्री, माता, बहन, बेटी किसी भी कारणवश ना कर पाए, तो वो शाम के समय पर जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर भगवान महादेव को साक्षी मान करके घट स्थापना कर सकती हैं। तो ये तो हो गया पहला, क्योंकि नवरात्रों की सबसे मेन चीज होती है रात्रि, और रात्रि के समय से पहले वो दीपक लग जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो काम ये हो गया। साथ ही साथ आपको कंफ्यूज में यहां पर आना लगेगा कि घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त जो होगा वो कब से होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, 12:01 से लेकर के 12:50 तक, यानी कि टोटल 49 मिनट का आपके पास में समय रहने वाला है। आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रतिपदा तिथि कब से कब तक रहेगी, तो हिंदू पंचांग के अनुसार जो 29 मार्च 2025 है, उस पे दोपहर को 4:27 से आरंभ हो जाएगी। और इसी वजह से जो प्रतिपदा तिथि है वो उदया तिथि के अनुसार 30 मार्च 2025 को दोपहर के 12:49 तक रहने वाली है। तो उससे पहले पहले, यानी कि प्रतिपदा तिथि में ही आपको ये घट स्थापना कर लेनी है। अब चैत्र के नवरात्रों के घट स्थापना का शुभ मुहूर्त मैंने आपको यहां पर भी दे दिया है, जो कि अलग अलग लाभ देते हैं। लाभ उन्नति के लिए ये वाला है, अमृत सर्वोत्तम के लिए ये वाला है, शुभ उत्तम के लिए ये वाला है। और जो भी स्त्रियां करना चाहेंगी अभिजीत मुहूर्त के
जो ये वाला समय है इसको ना भूलें। तो ये पहला तो काम ये हो गया कि आप इस समय पर घट स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद में चैत्र की नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो 9 माताओं को समर्पित होते हैं। सबसे पहला जो होगा 30 मार्च 2025 के दिन वो होगा प्रतिपदा तिथि, जो कि माता शैलपुत्री के लिए होता है। दूसरा है 31 मार्च 2025। इस दिन द्वितीया और तृतीया दोनों हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मां ब्रह्मचारिणी और साथ ही साथ मां चंद्रघंटा का समय जो है दिन है वो एक ही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में चतुर्थी तिथि लगेगी 1 अप्रैल के दिन, वो होता है माता कुष्मांडा के लिए। उसके बाद में पंचमी तिथि है मां स्कंद माता की 2 अप्रैल को। फिर 3 अप्रैल को है मां कात्यायनी के नाम से षष्ठी तिथि। और 7वां दिन जो रहेगा वो 4 अप्रैल को रहेगा मां कालरात्रि का। और सबसे बड़ा दिन अष्टमी और नवमी। अष्टमी जो होती है वो माता महागौरी की होती है, जो कि 5 अप्रैल को है। और जो सबसे अंतिम दिन है वो है 6 अप्रैल 2025 का, मां सिद्धिदात्री के नाम से। ठीक है ना। बस कंफ्यूजन काफी सारे लोगों को ये होगी कि भैया 30 मार्च से स्टार्ट हुई है तो 7 अप्रैल को होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, द्वितीया और तृतीया पंचांग में भेद होने के कारण एक ही दिन हो रही है। अब बात करते हैं कि कलश स्थापना कैसे करनी है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो एक चौकी ले लेनी है। चौकी तो आप जानते हैं लकड़ी का पाटा होता है, और उसके ऊपर आपको कोई सा भी लाल रंग का कपड़ा जरूर बिछाना है, क्योंकि माता रानी को सबसे ज्यादा जो पसंद होता है, माता रानी की पूजा जो होती है वो लाल कपड़े पर ही होती है। तो आपको लाल कपड़ा बिछा देना है। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि भैया जो घट स्थापना करनी होती है उस समय पर हम लोग इस तरीके से मिट्टी का कलश लें या फिर किसी भी मेटल का कलश लें, है ना। तो इसके लिए गुरुदेव ने कहा था कि घट स्थापना हमेशा कोशिश करना कि आप मिट्टी के कलश में ही करें, ऐसा एकदम नया मिट्टी का कलश लेकर के आए। लेकिन इसका एक नियम जान लेना कि जब आप इस मिट्टी के कलश को लेकर के आएंगे, है ना, तो सबसे पहले आप इसे धोएंगे। तो जब भी आप धोते हो ना तो इसके अंदर आप पानी डाल करके अच्छे से साफ करते हो, क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है। आपको भूलवश भी इसके अंदर हाथ नहीं डालना है, क्योंकि काफी सारे लोग बर्तन के अंदर हाथ डाल के ऐसे साफ करते हैं ना, ऐसे करके साफ नहीं करना। इसके अंदर पानी डाल देना है, गोल बाहर से ही पकड़ करके चारों तरफ घुमा करके पानी फेंक देना है। इसके अंदर हाथ नहीं डालना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरीके से इसे धुल लेना। धुल लेने के पश्चात सबसे पहले आपको इसके मुख पर कलावा लपेटना है। अब कलावा भी कितनी बार, या तो 7 बार लपेटना या फिर 9 बार लपेटना, ठीक है ना। 7 या 9 बार इस कलावे को लपेट करके इसके मुख पर बांध देना। बांध देने के पश्चात आपको सबसे पहले इसके अंदर जो डालना है वो डालना है पवित्र गंगा जल, है ना। गंगा जल आप सबके घरों में होता है, तो पूरा नहीं भरना है, मात्र थोड़ा सा गंगा जल आपको इसके अंदर डाल देना है। गंगा जल डाल देने के पश्चात इसको आपको पूरा का पूरा अपने घर के स्वच्छ जल से, एकदम ताजा जल से पूरा भर देना है। गंगा जल से नहीं, शुद्ध जल से भरना है, गंगा जल थोड़ा सा ही डालना है, ठीक है। तो ये तो हो गया जल भरने का। उसके बाद में इसके अंदर जो प्रमुख सामान होते हैं डालने वाले, जो गुरुदेव ने बताया, सबसे पहले आपको इसके अंदर डालनी होगी एक हल्दी की गांठ। इसीलिए मैं वीडियो को 2 से 3 दिन पहले बना रहा हूं, ताकि आप इन सामग्रियों को लेकर के आ जाएं, ठीक है ना। एक हल्दी की गांठ लेना, इसी के अंदर डाल देना। उसके बाद में आपको एक सुपारी डालनी है, ठीक है ना। इस तरीके से जो बड़ी वाली सुपारी आती है पूजा वाली, वो डाल देना है। उसके बाद में लक्ष्मी के तौर पर आपको एक सिक्का डाल देना है, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का, 10 का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल देना। चांदी का सिक्का है वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको डालना होगा इसके अंदर थोड़े से चावल, है ना। यहां पर दिखाई नहीं दे रहे होंगे इस लाइट की वजह से, ये है चावल यानी कि अक्षत। ये ध्यान रखना कि ये टूटे हुए चावल के दाने ना हो, ये वाले चावल के दाने आपको इसके अंदर डालने हैं। वो भी किस संख्या में, या तो 7 डालेंगे या 9 डालेंगे या 11 डालेंगे या 21 डालेंगे या 108 डालेंगे, ठीक है ना, या फिर 1, ठीक है ना। इस संख्या में आपको डालना है। उसके बाद में आपको थोड़े बहुत जो भी फूल है, फूलों की पत्तियां हैं, वो भी इसी के अंदर डाल देना है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा गुरुदेव ने कहा था कि ये तो मुख्य सामान है, इसके अलावा आप एक लौंग का जोड़ा डाल सकते हैं, है ना, जो कि घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते हैं, और 2 इलायची, ठीक है, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया पूरे कलश के अंदर डालने वाली चीजें। अब उसके बाद में आपको इस तरीके से लेने होंगे आम के पत्ते। अगर आम के पत्ते ना मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हो, दोनों में से कोई भी। आम या फिर अशोक के पत्ते ही लिए जाते हैं, इस चीज के ध्यान रखना, ठीक है ना। कितने लेने हैं, या तो 5 लेना है या फिर 7 लेना है। इनको क्या करना है, आपको सबसे पहले हल्दी और कुमकुम, ध्यान रखना
हल्दी और कुमकुम से इनका पूजन कर लेना है, अच्छे से इनके ऊपर बिंदी लगा देना है, टीका लगा देना है, इनको भी स्वच्छ जल से धुल लेना है और धुल करके बिंदी लगा करके आपको इस कलश के ऊपर रखना है। अब इस कलश के ऊपर रख करके आपको एक नारियल की स्थापना करनी होती है। नारियल को दो तरीके से रखा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन जब आप इसके ऊपर पत्ते रखेंगे ना, उससे पहले आपको हल्दी कुमकुम से इस कलश के ऊपर भी क्या करना है, एक स्वस्तिक का निर्माण करना है और इसका भी पूजन करना है, इस तरीके से दोनों तरफ लाइन लगा करके। इतना कर दोगे, ध्यान रखना हल्दी और कुमकुम दोनों से ही आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। इतना सब कुछ कर देने के पश्चात उन सभी पत्तों को इस तरीके से रख करके, जो आपने एक नारियल लिया है, इस नारियल का भी आपको हल्दी कुमकुम से पूजन करना है और साथ ही साथ इसके भी ऊपर एक स्वस्तिक बना करके एक मोली लेना और इस मोली को इसके ऊपर 7 बार लपेट करके, किस तरीके से, ऐसे करके इसके चारों तरफ 7 बार लपेट करके और लपेटने के पश्चात इसी वाले कलश के ऊपर रखना है। अब दो तरीके से रखा जाता है। देखिए, एक तो इस कलश का एक ढक्कन भी होता है, कुछ इस तरीके से, मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस तरीके का ढक्कन भी होता है। अगर आप यहां पर ढक्कन पे कर रहे हैं तो कैसे करना है, और ढक्कन नहीं है आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है। तो देखिए, अगर आपके पास में इसके ऊपर का ढक्कन नहीं है तो इन पत्तों को लगा करके आपको डायरेक्ट ही मोली और इसके ऊपर जो स्वस्तिक लगा हुआ है, इस तरीके से इसको उठा करके आपको क्या करना है, कलश के ऊपर सीधा ऐसे रखना है कि जो इसका मुख हो वो ऊपर की तरफ हो। ये ध्यान रखना, अगर ढक्कन नहीं है तो मुख जो है वो ऊपर की तरफ में रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास में ढक्कन है तो उस ढक्कन को रखने का क्या तरीका होता है कि इन पत्तों के बाद में इस ढक्कन को रखा जाता है, जिससे पत्ते चारों तरफ ऐसे हो जाते हैं। इस ढक्कन के ऊपर आपको इसको पूरा का पूरा किसी भी अन्न से, है ना, आपके पास में चावल हो, जौ हो, ज्वार हो, गेहूं हो, जो भी हो, वो अन्न से इसको पूरा भरना है। और जब इसके ऊपर उस कलश को रखा जाता है ना, तो उसका मुख आपकी तरफ होता है, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब आप जब बैठोगे माता रानी के तरफ में तो ये आपकी तरफ होगा इसका मुंह, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये तो होता है कलश का पूरा पूजन। अब बात आती है कि इसका घट स्थापना कैसे करनी होती है। तो जो समय बताया था ना, उसी समय पर आपको क्या करना है कि अगर आपके पास में इस तरीके से कोई माता की चुनरी वगैरह है तो वो भी आप नारियल पर लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौकी के एक हिस्से की तरफ में आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाना होगा अष्टदल, ठीक है। अष्टदल, अष्टदल किधर बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना। जो माता रानी की चौकी पर आप माता रानी की तस्वीर रखेंगे ना, तो माता रानी का जो सीधा हाथ पड़ेगा, राइट हैंड है ना, राइट हैंड की तरफ में आपको अष्टदल बनाना है। बहुत इजी है अष्टदल बनाना। चावल के दाने रखना और उस पर इस तरीके से उंगली से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार इस तरीके से करोगे, अष्टदल बनेगा। और इसी अष्टदल के ऊपर क्या कर देना है, आपको इधर माता रानी के सीधे हाथ की तरफ में इस कलश को रख देना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। यह हो जाती है आपकी घट की स्थापना। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि जो जवारे बोनी होती है, तो जब आप घट स्थापना कर लेंगे उसके बाद में कोई सा भी एक मिट्टी का पात्र हो या फिर कोई टूटी हुई मटकी वगैरह नहीं होती क्या, उस तरीके से मटकी लेना, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालना। उसी मिट्टी को सबसे पहले आपको उसके अंदर दूध और जल का सींचन करना है और थोड़ी सी डालनी होगी आपको शक्कर, ठीक है ना, या फिर आप गुड़ भी डाल सकते हैं, ठीक है। उससे आपको इस मिट्टी का अच्छे से सींचन करना है और सींचन करने के पश्चात भैया इसके अंदर जो जवारे बोनी होती है, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि भैया जौ या जुवारे, ये होती है जौ, ठीक है, और ये होती है जवारे, है ना, ज्वार जिसको बोला जाता है। दोनों ही बोई जाती है। थोड़े थोड़े से दाने लेना और इसके अंदर आपको डाल देना है, मिट्टी के अंदर डाल देना है, थोड़ा सा जल छोड़ देना है, ठीक है ना। हम तो क्या करते हैं, देखिए गुरुदेव ने यह भी कहा था कि जो आपने अष्टदल बनाया है उसी अष्टदल के ऊपर आपको इस ज्वारों को रख देना है और साथ ही साथ उसके ऊपर भी आप इस कलश को रख सकते हैं, ठीक है। जब भी आप माता रानी का पूजन करेंगे थोड़ा सा जल आपको प्रतिदिन इस वाले मिट्टी के पात्र में आपको डालना होता है, ठीक है। ये हो गई पूरी की पूरी घट स्थापना। अब उसके बाद में आपको जलाना होता है अखंड दीपक, जो कि पूरे 9 रात्रि तक जलता है, नवरात्रि के अंतिम दिन तक। ये वाली जो दीपक की बत्ती होती है हमेशा लंबी बाती लगाई जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आपके पास में घी है तो आप घी का भी कर सकते हैं, या फिर माता रानी को जो तेल का दीपक लगाया जाता है वो तिल के तेल का दीपक लगाया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है। या तो गाय का घी ले लो या तिल का तेल ले लो,
ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, तो जो गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जब भी आप इस दीपक को जलाएं तो इस दीपक की बत्ती को आपको किस तरफ में रखना है, किस दिशा में रखना है, इसका प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बहुत विशेष करके बताया था। अपने मन से किसी भी दिशा के अंदर मत लगा दीजिएगा। माता रानी के सम्मुख में जब भी आप इस दीपक को जलाएंगे, जो 9 दिन तक रहेगी, वो ध्यान से देखिएगा 4 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व दिशा की तरफ अगर इस बत्ती का मुख होता है तो आपके घर में संपदा बढ़ती है। पश्चिम दिशा की तरफ होता है तो वैभव, यश और कीर्ति आपको मिलती है। उत्तर दिशा की तरफ में बढ़ती है तब आपके परिवार के सदस्यों की उम्र में वृद्धि होती है और अकाल मृत्यु से बचाती है। भूलवश भी दक्षिण दिशा में इस बत्ती का मुख मत रखना, वरना 1 साल के अंदर अंदर आपके घर में कोई ना कोई घात जरूर लगती है। ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दी है और इससे संबंधित जितने भी उपाय हैं इसी चैनल पर मैं डालने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ माता रानी की कृपा से हमारे सब्सक्राइबर भी अच्छे मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।